हाय नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इस समय सोशल मीडिया में बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि कोर्ट से फाइनल जजमेंट आ गया है, कोर्ट वाला मैटर खत्म हो गया है, तो कोई कट ऑफ बता रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि कितने कैंडिडेटों को DVPST के लिए बुलाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की चल रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी का इन सभी का जो डाउट है वो क्लियर करूँगा और जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में बताऊँगा, साथ में कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना और वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब चलिए मेन बात करते हैं कि अभी कोर्ट वाला मैटर खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है। तो ये अभी परसों की खबर है जिसपे ये कहा गया था कि लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वालों को एक अतिरिक्त अंक। उसके बाद आज ये खबर आती है कि सभी याचिकाओं के निस्तारण के बाद जारी होगा परिणाम। भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट का फाइनल सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी तब तक हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो इस न्यूज़ से तो आप लोगों को लगभग पता चल ही गया होगा कि अभी भी कुछ ना कुछ मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, इसीलिए ऐसी खबर आई है। तो अभी मतलब वैसे कोर्ट में 3 रिटें पड़ी थी अलग अलग प्रश्नों को लेकर के, और इनमें से 3 प्रश्न तो खारिज हो चुके हैं, लेकिन एक रिट की आपकी हेयरिंग 2 मार्च को होनी है। ये रिट संख्या है, ये आप लोग भी देख लेना। इस केस की हेयरिंग आपकी 2 मार्च को होनी है और 2 मार्च को लगभग पूरा क्लियर हो चुका है कि आपका फाइनल जजमेंट आ जाएगा और जो क्वेश्चन को लेकर के कैंडिडेट कोर्ट गए हैं तो वो जो क्वेश्चन है वो भी खारिज हो जाएंगे। कुल 7 प्रश्नों को लेकर के रिट पड़ी थी, 3 खारिज, जो 3 प्रश्न है वो खारिज हो चुके हैं। अब 4 प्रश्न बचे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसी लेखपाल के केस में CSC रिटर्न में काउंटर एफिडेविट में लिख कर दिया है कि आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने माना है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सबसे नियरेस्ट ऑप्शन को सही उत्तर माना जाएगा, यानी जो आंसर होगा वो जो सबसे आसपास के आसपास आंसर होगा उसी को आयोग सही मानेगा। तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपके खारिज हो जाएंगे। तो 2 तारीख आपकी अंतिम हेयरिंग होगी। और रही बात देखो उज्ज्वला वाले के, तो उज्ज्वला वाला कोर्ट ने कहा है कि जिन्होंने A और D ऑप्शन पे टिक किया है उनको फुल नंबर देंगे। तो इनका तो सभी कैंडिडेटों को नंबर मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा और क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो देखो 2 तारीख को आपका फाइनल जजमेंट कोर्ट से सारा मामला सोल्व हो जाता है, तो मार्च के एंड तक ही आपका जो रिजल्ट है वो भर्ती बोर्ड डिक्लेयर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 को फाइनल चीज़ होती है तो फिर 1-1.5 हफ्ते कोर्ट वाला मैटर भर्ती बोर्ड जाने में मतलब पहुंचने में लग जाएगा, क्योंकि सरकारी काम है और लेट लपेटी तो होता ही है। उसके बाद आपकी होली आ जाएगी, तो होली के आसपास अधिकारी लोग होली मनाने चले जाएंगे, तो उस टाइम भी कुछ काम नहीं होगा। उसके बाद फिर होली के बाद आएंगे तब फिर इस पर काम करेंगे। तो अब जब काम करेंगे तो इतना फास्ट कोई भी भर्ती बोर्ड नहीं है कि तुरंत काम कर दे। तो ये मान के चलो कि आयोग 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता होली के बाद लेगा, तो वही मान के चलो कि मार्च के एंड तक आपका लेखपाल भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है। और कुछ महानुभाव ये कह रहे हैं कि पहले आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी करेगा। तो ऐसा नहीं है, पहले भर्ती बोर्ड फाइनल कट ऑफ जारी करेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। अब आगे बात करते हैं कि कट ऑफ वगैरह क्या रहने वाली है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि लेखपाल भर्ती में करीब 2,47,667 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे। इनमें से करीब 2 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने ही एग्जाम दिया था, बाकी ने छोड़ दिया था। तो अभी आयोग में 2 तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफ आयोग ये कह रहा है कि जितने पोस्ट हैं उसके 1.5 गुना कैंडिडेटों को ही आगे के लिए बुलाया जाए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। लेकिन अभी 1-2 मीटिंग हुई है तो उसमें कुछ अधिकारियों ने ये भी तर्क दिया है कि हम और भी कम कैंडिडेटों को बुलाएं ताकि बाद में हमको किसी तरह का इशू ना हो। तो कुछ अधिकारियों ने ये कहा है कि जितने कैंडिडेट है, यानी आप सिंपल समझ सकते कि जो एक पोस्ट है उसमें 2.5 कैंडिडेटों को ही बुलाओ, 1.5 कैंडिडेटों को ना बुलाओ। तो अभी आयोग के जो सीनियर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो यही कहा है कि नहीं 1.5 कैंडिडेटों को ही बुलाओ ताकि बाद में कुछ वाद विवाद ना हो। तो उसके आधार पर आप लोग ये कट ऑफ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखो अगर 2 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है और 8,085 कैंडिडेटों में आयोग 1.5 कैंडिडेटों को बुलाता है तो टोटल लगभग 12,127 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे। मतलब इतने कैंडिडेटों की कट ऑफ जारी होगी। अब इतने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे तो 2 लाख में से करीब 1,87,000 कैंडिडेट आपके बाहर हो जाएंगे, यहीं से उनका
काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात कट ऑफ, तो ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो इतने कैंडिडेटों के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आयोग अंतिम समय पर 1.25 कैंडिडेटों को बुलाता है तो ये जो कट ऑफ है वो आपकी और हाई चली जाएगी। ठीक है, तो जनरल यूआर जनरल में हो और आपके अगर 78 और 80 के आसपास, मतलब ज्यादा मैं गैप नहीं दे रहा हूँ, 2 नंबर से आप लोग समझ सकते हैं कि 78 और 80 के आसपास नंबर बनने, इसके प्लस में अगर 78 से कम है तो भैया कम ही चांसेस हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हो। लेकिन अगर 78 से प्लस में नंबर है तो पूरी प्रबल संभावना है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। वही बात ओबीसी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ खास फर्क नहीं रहने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यही 75, 76, 74, 75, 76 के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। और एससी की बात करें तो एससी की आपके 65, 66 के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। एसटी की आपकी कट ऑफ रहने वाली है 60, 61 के आसपास रहने वाली है। और फिजिकल हैंडीकैप की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 55 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। अंतिम कट ऑफ है, कुछ लोगों को हाई काफी ज्यादा लगेगी और कुछ लोग इस पर गाली भी देंगे, ज्ञान भी देंगे कि नहीं इतनी नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो लोग फिलहाल उनको मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंतजार करो, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आयोग 1.25 कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट करता है तो भैया फिर ये कट ऑफ आपकी जनरल की 80 प्लस रहेगी, मतलब कि 80, 82, 83 के आसपास रहेगी। और इनका सबका 1, 2 नंबर आप प्लस कर लेना। तो अगर इसके आसपास नंबर हैं, मतलब प्लस में नंबर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हो। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी लग जाओ। और बाकी अगर इससे कम है तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब बात करते हैं लेखपाल की नई भर्ती की, कि लेखपाल की नई भर्ती कब आएगी और कितने पदों पर आएगी। तो अभी तो हाल फिलहाल में कोई लेखपाल की नई भर्ती नहीं आने वाली, मतलब 3 महीने तो कोई नहीं लेखपाल भर्ती आने वाली। उसके बाद ही नोटिफिकेशन और खबर वगैरह आएगी। लेकिन कुछ खबर मिली है, कुछ अपडेट मिली है जो कि लेखपाल संघ आयोग की तरफ से दी गई है कि अभी वर्तमान में लेखपाल के करीब 5000 प्लस अभी भी पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक लेटर लिख करके भर्ती बोर्ड और सरकार से मांग किया था कि इन खाली पदों को जल्द भरा जाए। तो ये 5000 प्लस पद खाली हैं और आपके और भी कुछ दिनों में और पद खाली हो जाएंगे। तो ये मान के चलो कि 6 से 7 हजार के समथिंग आपके आने वाले टाइम पर रिक्त हो जाएंगे पद। तो 6 से 7 हजार के समथिंग और नई लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब 3, 4, 5 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बाकी एक और लेखपाल भर्ती कंफर्म है, ये आना तय है और इस साल के एंड तक, मतलब इस साल तो कंफर्म ही है कि आएगी। तो अगर इससे कम नंबर है तो आप इस भर्ती की तैयारी में लग सकते हैं लेखपाल की। और बाकी अगर इससे प्लस में है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करो और कमेंट करोगे तो मैं सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और कट ऑफ से भी आप लोग सहमत होंगे। हाँ, जिनके नंबर कम है तो वो लोग जरूर गाली देंगे और कहेंगे कि भाई तो कुछ ज़्यादा ही ज्ञान पेल रहा है, दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेना रिजल्ट का, फाइनल कट ऑफ की कट ऑफ कब आती है और क्या कट ऑफ रहती है। ठीक है, बाकी तो मैं कुछ सफाई नहीं देना चाहूँगा। बाकी अगर आपके इससे प्लस में नंबर है तो पूरी मतलब तैयारी करो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की, और बाकी चीज़ें तो आपकी चल ही रही हैं। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेधड़क का इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और बाकी यार रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे भी क्लिक कर लो। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ।